यस डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने डाइपोल मोमेंट को डिस्कस किया था और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि NH3 और NF3 इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। डाइपोल मोमेंट पहले तो एक रैंडम स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, सेंटर एटम इज नाइट्रोजन एंड H अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास 2p3। ठीक है, एन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से सिर्फ 3 ही क्या कर रहे हैं? बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। 1 2 3 3 ही बॉन्ड पेयर, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो वो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जो एक जो है वो क्या है? लोन पेयर है, इस तरीके से। ठीक है, सेम टू सेम इसकी भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे हम। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है उसके पास एक क्या है? लोन पेयर है, और 3 ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। अब मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन आपको जहाँ पर भी दिख जाए, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो आपको नोट करना होगा कि यहाँ पर जब भी लोन पेयर होगा वो भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? तो यहाँ पर रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। तो देखो, नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। और टोटल जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? लोन पेयर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो टोटल जो डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास ये वाली, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ये सारे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक ही साइड सारा डाइपोल मोमेंट शिफ्ट है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा आधा इधर जा रहा है और थोड़ा इधर जा रहा है और थोड़ा इधर आ रहा है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? कम, जबकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। और यहाँ पर आपको यही बताना पड़ेगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक ही डायरेक्शन में क्या होगा? यहाँ पर वो डाइपोल मोमेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 4.90 और यहाँ पर हो गया 0.80 10 की पावर 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इस तरीके से डाइपोल मोमेंट के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ वेस्पर थ्योरी। क्या है वो? वेस्पर थ्योरी। VESPER नाम से ही, इसका जो नाम है ना उसी से ही आप सब कुछ बता सकते हो। पहले तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इस थ्योरी की ज़रूरत क्या पड़ी। हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। हमने अब तक सारी की सारी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ा एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ा। हमने बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की कोई बात की नहीं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इतनी सारी जो थ्योरी हमने पढ़ी वो कोई भी थ्योरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताती है। लेकिन अब जो थ्योरीज़ आ रही हैं वो इसीलिए बनी हैं ताकि वो हमें बताए कि जो भी हम जिस भी बॉन्ड, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी स्पीशीज़ बॉन्ड बना रही है तो उनके किस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। तो वो क्या है? वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमसे क्या बोलती है? इसका फुल फॉर्म आप देखिए, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी हमसे ये बोलती है कि VE वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये इसका नाम है। तो ये थ्योरी हमसे बोलती है कि किसी भी स्पीशीज़ के पास अगर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो उसकी स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। किसी भी स्पीशीज़ का शेप उसके इलेक्ट्रॉन, जो उसके वैलेंस शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो वैलेंस शेल की बात हो रही है, किसके वैलेंस शेल की बात हो रही है, सेंट्रल एटम। पहले आपको सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके वैलेंस शेल में जाना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, है भी या नहीं है, और वो डिसाइड करेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि वेस्पर थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरीके के होते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। पढ़ा था अपन ने, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे BP और इसको हम बोलेंगे LP, BP LP। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम, इसकी बात हो रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जो अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उनके बीच में एक रिपेल करते हैं। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर, मतलब इसकी शादी हो चुकी है, बॉन्ड बना लिया है इसने किसी के साथ, और ये अकेला है बेचारा, किसी के साथ भी इसने बॉन्ड नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये अपने ही जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूर भगाएगा, सिर्फ अपोजिट के साथ अट्रैक्शन करेगा, बाकी अपने ही जैसे होंगे उनको क्या, उनसे क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, उनको दूर भगाएगा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसमें रिपल्शन कम होगा, जबकि इनमें लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले तो आपको ये देखना है कि वैलेंस शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो रिपल्शन है वो किस तरीके से होता है। रिपल्शन होता है लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, LP LP के बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, लोन पेयर को दूर भगाते हैं। उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन थोड़ा कम होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बस इसी के अब क्या होगा, देखो जब भी किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे हम, आपके पास कोई भी चीज़ है तो यहाँ पर कोई भी एक स्पीशीज़ है, मान लीजिए A स्पीशीज़ है, ये A स्पीशीज़ है, इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, उसके पास बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि क्या हो, रिपल्शन सबसे कम हो, जितना कम रिपल्शन क्या हो, सबसे कम हो, जितना कम रिपल्शन होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अपने आप को यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, रिपल्शन मतलब देखो दूरी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो ये अब एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, रिपल्शन नहीं करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। तो अपने आप को अरेंज इस तरीके से कर लेंगे कि ताकि कोई भी हमें क्या ना करे, रिपेल ना करे। तो अगर मैं बोलूँ आपके पास कि यहाँ पर एक एटम है, उसके साथ एक स्पीशीज़ है A, उसके साथ B और B जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो रिपल्शन क्या हो, सबसे कम हो, तो ये अपने आप को अरेंज ही इस तरीके से कर लिया कि इससे ज़्यादा डिस्टेंस हो ही नहीं सकती ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। इस तरीके से अगर ये अरेंज कर देते हैं, अगर इसको A जो है इस तरीके से अरेंज करेंगे तो ये बिल्कुल पास में आ जाएंगे, पास में आ गए। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट कर लिया कि रिपल्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, मिनिमम रिपल्शन हो जाए। कोई भी एक स्पीशीज़ है, अगर उसके पास लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करता है कि उसके अंदर रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए।
ठीक है। और मिनिमाइज़ करने के लिए ये वाला रूल फॉलो करते हैं कि लोन पेयर के बीच में इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो, उसके बाद थोड़ी कम इनके बीच में होगी चलेगी, उसके बाद इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होगी तो भी चलेगी। लेकिन सबसे पहले वो इसके ऊपर फोकस करते हैं, फिर इसके ऊपर फोकस करते हैं, फिर इसके ऊपर फोकस करते हैं, और इस तरीके से फोकस करने के बाद तीनों चीज़ों को कंसिडर करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको वो इसकी एक स्पेसिफिक एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वेस्पर थ्योरी। इसके बारे में इलाबोरेट फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।